फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा रेशो बहुत बुरा हो गया है। इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जो अनसक्सेसफुल रही हैं, और अब फ्रेंच स्टूडेंट वीज़ा लेना जर्मन स्टूडेंट वीज़ा लेने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये उस तरह की और बहुत सारी बातें मैंने पिछली स्पेशली एक वीक में सुनी है अबाउट द फ्रेंच स्टूडेंट वीज़ा, एंड आई कैन शो यू विद solid evidence that that is all wrong, that is false, that is not true. फ्रांस की स्टूडेंट वीज़ा रेशो अभी भी बहुत अच्छी है। रिजेक्शंस आई हैं, ज़रूर आई हैं इस साल, बट आई विल टेल यू 3 मेन रीजंस फॉर वाई रिजेक्शंस हैपन फॉर फ्रांस स्पेशली। जनरली एक वैसे तो आप rule of thumb होता ही है about every other visa that you apply for, whether it's a student visa or it's a visit visa, लेकिन ये जो reasons हैं ये specifically French student visa के हवाले से हैं। Firstly, आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से when we talk about France is your bank statement and your sponsorship letters and financial documents basically. अगर आपके financial documents सही हैं, they are authentic, they are according to the requirements. अब मैं आपको एक standard requirement नहीं बता सकती because every case is a different case, लेकिन जो आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की फ़ी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपके स्पॉन्सर डिटेल्स, आपके सारी जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है उसके मुताबिक जो भी स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फुलफ़िल की हुई हैं, देन आपके ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं फॉर ए स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ज़रा सा भी मसला है तो वो लोग ये कहेंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन योर सेल्फ ओवर देयर। आपके पास इतनी मीन्स नहीं होंगे कि आप अपने ख़र्च उठा सकें, आप अपने स्कूल की फ़ी पे कर सकें, और आप डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे गवर्नमेंट पे फ्रांस की। So it's very important that your financial documents are in order, and again आपकी जो financial documents है that just doesn't just mean your bank statement, उसके साथ और बहुत ज़्यादा documents attached है। मैंने पिछले बहुत ज़्यादा वीडियोस में इसके बारे बहुत डिटेल में बात की हुई है। If you want you can go check my playlist on Move to France and you can see all the requirements that are needed for the French student visa financial wise. Point number 2, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बाद कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। इफ़ नॉट आई थिंक ये इक्वल है ऑलमोस्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्टेड है या नहीं बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। पहली बात, उसके एक्रेडिटेशंस है या नहीं। ये 2 बातों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ और या कॉलेजेस, छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं, तो नॉट प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कंसल्टेंट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं बिकॉज उनको कमीशन मिलता है। आपको वो सजेस्ट कर लेते हैं बिकॉज वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत कॉमन भी हैं, कुछ नाम भी हैं जो कि बहुत कॉमन है। मैं पर्सनली जैसे 1-on-1 बात करती हूँ, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि वो ना चूज़ करें, ऑलवेज एडवाइस अगेंस्ट यूनिवर्सिटीज़। मैं यूट्यूब पे ऐसा नहीं बोल सकती बिकॉज इट कैन बी लिटिल इलीगल टू डिफेम अनदर इंस्टीट्यूट, लेकिन आप भी वेरी केयरफुल कि जो से आप इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वो एक लेजिट इंस्टीट्यूट हो, एक लेजिट यूनिवर्सिटी हो जिसकी फ़ी और एग्रीडेशंस और सारा कुछ इज़ इन ऑर्डर एंड यू नो दैट इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। जैसे AGC होता है ना पाकिस्तान में, तो AGC काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को पाकिस्तान में भी रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है और लोग चले जाते हैं वहाँ पे और फिर बाद में उनकी AGC से रिकग्नाइज डिग्री नहीं होती। सो बिल्कुल इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी होता है और फ्रांस में भी होता है। सो मेक श्योर दैट देर नॉट स्कैम्स। आप जहाँ अप्लाई करो वो एक लेजिट यूनिवर्सिटी हो। आप सिर्फ सस्ती यूनिवर्सिटी की खातिर या ईजी एडमिशन की खातिर आप कहीं पे भी अप्लाई ना कर दो बिकॉज उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप हाफ वे थ्रू हो गए, आपकी एक्सेप्टेंस आ गई, उसके बाद आपका वीज़ा नहीं आएगा, तो वो एक तो रिफ्यूज़ल आ गया, दूसरी बात आपको सारी मेहनत का फ़ायदा क्या, और आप पैसे भी उनको दे देते हो एंड दे वोंट ऑब्वियसली रिफंड इट ईदर बिकॉज आपके मतलब दे नो व्हाट दे डूइंग, दे नो कि रिजेक्शन रेट हाई है बट दे डोंट केयर बिकॉज उनका मेन पर्पस या मेन मीन्स ऑफ अर्निंग इज़ इनिशियल डिपॉजिट, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी हद तक लोग तो पहुँच तो सकेंगे नहीं कि वो बात की फ़ी पे कर सकें। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट।
और आप उनसे पूछा भी ईमेल पर डॉक्यूमेंटेड कॉन्फर्मेशन भी लें कि क्योंकि जब मैं गई थी फ्रांस तो मैंने उनसे 10 बार मैंने लिखवाया था जिस यूनिवर्सिटी से मैं गई थी कि ये इसके एक्रेडिटेशंस क्या क्या हैं, इसके बाद मैं एलिजिबल होंगी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए या नहीं, ये रिकग्नाइज्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट और नॉट, और ये सारा मेरे पास ईमेल पर डॉक्यूमेंटेड था. सो इन केस आई नीडेड इट आई वुड हैव प्रूफ कि ये देखें ये आपने मुझे उस वक्त ये कहा था. लीगली आई डोंट नो उसकी क्या वैल्यू होती है, बट एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन ऑलवेज शो इट टू द एम्बेसी इफ यू नीड बी. पॉइंट नंबर 3. अच्छा, ये पॉइंट में आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट योर पर्सनल स्टेटमेंट और योर मोटिवेशन लेटर और द कवर लेटर टू द एम्बेसी सेज. आपका बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है ऑन द कवर लेटर जो आप एम्बेसी पे भेजते हैं. इस मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, डिटेल्ड वीडियो बनाई है अबाउट द स्ट्रक्चर दैट आई रेकमेंड फॉर द कवर लेटर. आप उसको जाके देख भी सकते हैं. लेकिन अभी फ़िलहाल तो आई थिंक आप लोग ज़्यादा एप्लीकेशंस की तरफ होंगे. आजकल वीज़ा तो खैर बंद हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से बिकॉज इनटेक कंप्लीट हो गई है. लेकिन अगेन आई वुड क्लैरिफाई, वीज़ाज बंद इस तरह हुए हैं कि अब नया साइकिल स्टार्ट हो गया है, एकेडमिक साइकिल तो ख़त्म नहीं हो गया. पाकिस्तान से जा रहे हैं लोग लेकिन अभी इस इनटेक के लिए बंद हो गया बिकॉज अब नए एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, सो द कवर लेटर, उसमें आपने कहानियाँ नहीं लिखनी, खिचड़ी नहीं बनानी, बहुत लंबी चौड़ी आपने पूरे ख़ानदान की स्टोरी नहीं सुनानी, अपने फ्यूचर प्लान्स और आपने बचपन में क्या सोचा था, क्या किया था. इट्स नॉट अ पर्सनल स्टेटमेंट, इट्स अ कवर लेटर. ठीक है, आप अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डॉक्यूमेंट्स. पर्सनल स्टेटमेंट में आप कहानी लिखते हो, आप बताते हो कि आपको क्यों एडमिशन चाहिए, क्या चाहिए, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो, आप क्यों जाना चाह रहे हो. ठीक है, जो कवर लेटर होता है दैट्स जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो 1 पेज या 2 पेज भी बहुत ज़्यादा है बट 2 पेज चला जाता है आजकल जो मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स का. दे रियली वांट टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स व्हिच इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट. बट कहानियाँ ना लिखो, टू द पॉइंट बात करो और be very careful how you talk about your future plans. आपका पता होना चाहिए कि you have strong roots in your home country. You have strong you're not leaving or you're not going for a master's just for the sake of getting a master's degree, and I wouldn't even recommend students to do that either. Do what is actually good for your career. अगर आपको वाकई में वो particular course आपके लिए बेनिफिट करता है, आपके लिए ये रूट, ये कंट्री, सारा कुछ एक्चुअली बेनिफिट करता है इन द लॉन्ग रन, तो फिर आप चूज़ करो. डोंट चूज़ अ कोर्स और डोंट चूज़ यूनिवर्सिटी और डोंट गो फॉर दिस रूट जस्ट टू गेट आउट ऑफ द कंट्री. बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बस कुछ भी मिल जाए मुझे ताकि मैं पाकिस्तान से निकल सकूँ. दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच एंड आई यूजली डोंट मतलब मैं नहीं उसको इतना टेकअप करती बिकॉज मैं उनका यही कहती हूँ कि अगर आपको लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा नहीं है तो आपको वहाँ यूरोप में जाके भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होना. बिकॉज अभी आप शॉर्ट टर्म लेंस से देख रहे हो, आपस देख रहे हो अच्छा मैं निकल जाऊँ बाहर, वहाँ जाके इट्स होल नदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर. तो सर्वाइवल वहाँ पे भी आसान नहीं है. सो डू मोटिवेशन कवर लेटर में आप बहुत क्लियर आइडिया आपके पास होना चाहिए, आपको खुद भी पता होना चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ऑब्वियसली यू डोंट नो एग्जैक्टली कि आपका लाइफ प्लान क्या है, लेकिन कि आपने क्या करना है उस डिग्री के साथ. आप चूज़ की है डिग्री, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, फ्रांस क्यों चूज़ किया है, और आपने पहले क्या किया हुआ है. ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं. और आपने बताना था कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्या ऐड किए हैं और आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स क्या हैं, और आपके दैट यू in fact can financially support yourself and you won't be reliant on anyone else in France. And by anyone else I mean the French government or anyone in France. मतलब आप फ्रांस पे बर्डन नहीं बनोगे, आप आपकी फैमिली, आप खुद अपने एक्सपेंडिचर्स उठाओगे. हाँ, ये बात हो गई. एक और पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसी से रिलेटेड है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस इंग्लिश पढ़ के गए हो एंड देन यू अप्लाई फॉर अ कोर्स एंड यू गेट इनटू अ कोर्स लाइक मेडिसिन, या मेडिसिन तो खैर नहीं लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री इस किस्म का, मतलब बिल्कुल ही आपने ABC पढ़ा हो लेकिन हम XYZ के लिए मास्टर्स के लिए जा रहे हो. सो दैट्स बिग रेड फ्लैग. वो हाईलाइट हो जाता है. वो कहते हैं कि अच्छा ये अगेन he or she is going to France just for the sake of going and not because she or he actually wants to build their career.
तो वो थोड़ी सी रेलेवेंसी ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपका 100% रेवेन्यू मतलब ज़रूरी होता। जैसे मैंने बैचलर्स डेवलपमेंट स्टडीज़ में था, लेकिन मैंने जब अप्लाई किया था फ्रांस में, मैंने बिजनेस में किया था, और वो मैंने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया था। मैंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में नहीं मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, मैंने बिजनेस के लिए किया था। सो दीज आर टू वेरी डिफरेंट फील्ड्स, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी डेवलपमेंट सेक्टर में था। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों बिज़नेस की तरफ जाना चाह रही हूँ और मैं क्यों वो कोर्स पढ़ना चाह रही हूँ। हालांकि फ़्रांस में सबसे ज़्यादा बिज़नेस ही पढ़ा जाता है, और उसकी जॉब्स भी काफ़ी होती हैं बिज़नेस की, मोस्टली बिज़नेस की होती हैं जॉब्स, मैनेजमेंट साइंसेस की, क्योंकि यूरोप बेसिकली स्टार्टेड द मैनेजमेंट साइंसेस कोर्स इन द वर्ल्ड। यूएस ने यूरोप से जाके लिया था। So they do have some of the best schools in the world for the management sciences and business courses. So they have amazing jobs for that, especially in the fashion industry, and a lot of other industries, hospitality, tourism. उस सारे में business की बहुत ज़्यादा डिमांड है business students की। तो even then मतलब I was able to justify कि मेरा क्यों माइंड गया, not just because ट्रेंड है या स्कोप है, but because I actually genuinely wanted to do that. So yeah, these are 3-4 main reasons for why it's important for you to focus on your own documentation. French student visa is very easy to get, but at the same time don't take that for granted because they can reject it. But अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और आपकी इंटेंट जो है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर they have no reason to reject the visas because they want students from Pakistan, they want students from all around the world to go there. आजकल वो बहुत इनकरेज करेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फ्रांस जाके पढ़ें, वो खुद करें, वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं प्रमोट करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ इतनी मेहनत कर रही होती है अपने आप को दिखाने के लिए। सो दे वांट टू बी अ डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन ऑब्वियसली वो भी मजबूर हैं, अगर हम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो वो भी मजबूर हैं। अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम नहीं प्रूव कर पा रहे कि वी कैन एक्चुअली सपोर्ट आवरसेल्व्स ओवर देयर, तो वो खुद से तो नहीं जस्टिफाई करेंगे, उन्होंने अपनी मौका भी देखना है। सो if you want any consultancy in regards to your visa documentation, या वैसे आप चाहते कि मैं डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार देख लूँ, या if you want any consultancies for admissions in this intake for 2025 in Jan or September 2025, तो you can reach out to me on Instagram and I will have a look at your profile, और मैं आपके particular profile के मुताबिक I can do a self preliminary assessment and I can provide you with your options, and then we can do the consultancy if we both agree with what we have decided for that particular case. You can reach out to me on Instagram again, like I said, and we can take it from there. If you need any other information or if you have any question, you comment below, I will answer them, and you can watch the rest of my videos on this particular whole move to France series, and I wish you all the best. और प्लीज़ रूमर्स ना फैलाएं कि बहुत ख़राब सीन हो गया, क्योंकि कोई ख़राब सीन नहीं हुआ। फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। मैं थोड़ी सी बायस्ड भी हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था फ्रांस, मैंने बहुत टाइम भी स्पेंड किया फ्रांस में, और इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एजुकेशन। मैंने यूके से भी पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी बोला हुआ है, और यूके वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई लव्ड इट, इट्स होम इन अ लॉट ऑफ वेज। लेकिन एज अ स्टूडेंट स्पेशली आजकल के इकोनॉमी के हिसाब से यूके की थोड़ी सी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी ओवर प्राइस्ड, इट्स वेरी कॉस्टली टू गो देयर, हर चीज़ बहुत महंगी है। अगेन नॉट डिस्करेजिंग और डिफेमिंग एनी country or discouraging you from going to any country. You can do what as you please, and every country has its own perks. English language is a huge benefit UK में जाने का, लेकिन बहुत महंगा है। But and also I do consultancies for the UK as well, लेकिन बहुत महंगा है, so I don't really encourage that, because I think because being someone who's seen a lot of countries and who's lived in more than one country, so मुझे पता है कि फ्रांस बेहतर है या UK बेहतर है। So if anybody comes to me for advice, I usually always recommend France, because मुझे पता है कि वो as a student it's a better option आजकल for now. मैंने जिस ज़माने में जिस सदी में अंडरग्रेड किया था, तो तब मुझे UK समझ आई थी। अब अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँ तो मुझे फ्रांस बेहतर लग रहा है।
So yeah, if you have any questions, comment below. All the best.